यूपी के आगरा में वास रत्ना गांव में बीते दिन राशन डीलर ब्रजेश राशन बांट रहा था। उसी समय गांव के ही कुछ लोग आए और मुफ्त के राशन के लिए बोलने लगे, जिसके बाद राशन डीलर ने उनसे राशन के लिए तो मना कर दिया और साफ कहा कि सिर्फ उन्हीं को मुफ्त राशन मिलेगा जिन लोगों के पास राशन कार्ड है। इसी बात को लेकर गांव के कुछ लोग आक्रोशित हो गया और वहां पर उन्होंने राशन डीलर से अभद्रता करते हुए राशन लेने वालों की लिस्ट को फाड़ दिया, जिससे राशन डीलरों में खलबली मच गई। वहीं राशन डीलरों ने एकजुटता दिखाते हुए हड़ताल घोषित कर दी और एतमादपुर एसडीएम ज्योति राय को एक ज्ञापन भी सौंपा। मेरे साथ ये घटना हुई थी। बगैर राशन कार्ड के राशन मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, देगा जबरदस्ती देगा और नहीं तो मारपीट करेंगे। मेरे साथ मारपीट की, लिस्ट फाड़ दी। किन लोगों ने की थी? बगैर राशन कार्ड के नंगरा डाले के नंगरा डाले के तो देगा क्यों नहीं देगा। मैंने मना कर दिया। आधार कार्ड पर राशन मांग रहे थे। आधार कार्ड पर राशन मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। उनने लिस्ट पे फाड़ दी, मेरी हंसी में उठा मार दी और मेरे साथ मारपीट की। कल शाम को मुझे इस बात की सूचना मिली थी, शाम के 6:30 बजे। उसी समय मैंने डीलर से बात करके और उन लोगों की सूची मांगी थी, नाम भी मांगा था, तो उन्होंने फ़ोन से बताया था। फिर अगले दिन कार्रवाई की बात करके मैंने आज डीलर्स को बुलवाया था, तो 5-6 डीलर्स मिल के आए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए और मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच सौंपी है। साथ ही पुलिस को निर्देशित किया है कि वो तत्काल कार्रवाई करके सूचित करें। उत्तर प्रदेश के बागपत में लॉकडाउन के बीच सरकारी राशन न मिलने से नाराज महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर नाराजगी जताई। महिलाओं का कहना है कि राशन डीलर उनसे अंगूठे का निशान लगवा लेते हैं, लेकिन राशन नहीं देते। इससे उन्हें घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं 50 से ज्यादा महिलाओं के टंकी पर चढ़े होने की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, जिसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन अधिकारियों का कहना है कि राशन डीलर की जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टंकी पे हमारा राशन कार्ड पाड़ दिया, हमें धक्का दे दिया और हमें कह लगा मारा मुँह पाड़ लियो। राशन नहीं देने के बिल्कुल भी, भाग जग अपने घर चढ़े टंकी पे जी। हमारा किसी ने समाधान नहीं करा, ऐसे चढ़े टंकी पे और डीएम भी आ लिया, मरदान भी आ लिया, सब आ लिया। फिर टंकी पे तार दिया, जो इनका नहीं हमारा समाधान या तो इनका मैं टंकी पे तक कूदना पड़ेगा। जैसा कि आप बता दें कि राशन न मिलने के कारण किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि हमें राशन नहीं मिलेगा। सबने ये कहा कि हम राशन नहीं लेंगे इससे, और इसका जो उन लोगों ने कारण बताया कि ठेकेदार जो है वो करीब 20 से बात कर कम राशन देता है। हम लोगों ने जीत भी इस तरीके की शिकायत करके बयान यूपी के बलिया में डीआईजी आजमगढ़ ने बिहार बलिया बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान लॉकडाउन और कोरोना महामारी को लेकर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए, जहां पीपा पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि नदी में नाव का भी संचालन पूरी तरह अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने को भी कहा गया। जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर के 10 पॉइंट्स हैं उनका घूम कर खुद भौतिक रूप से सत्यापन करके फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। उसी के क्रम में इस दरौली सिकंदरपुर पीपा पुल को मैंने आज खुद फुट पेट्रोलिंग के क्रम में निरीक्षित किया है। आप देख रहे होंगे इन लोगों ने एक अच्छा प्रयोग किया है। चूँकि ये पीपा पुल है, उसके ऊपर लकड़ी रखी हुई है, तो इन्होंने कुछ स्थानों से लकड़ियाँ हटा दी हैं, जिससे पुल पर कोई इस समय आर पार नहीं आ जा सकता। जो आवश्यक वस्तुओं से संबंधित चीज़ें हैं उनके लिए आपके 2 पुल पहले से ही एक्टिवेट हैं। आप जानते हैं जयप्रभा सेतु और वीर कुंवर सिंह सेतु, दोनों जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर के हैं वो पहले से एक्टिवेट हैं। इस प्रकार के अस्थायी पुल अस्थायी चीज़ों की आपूर्ति के लिए या लोगों को सुगम परिवहन के लिए सामान्य स्थितियों में बनाए जाते हैं, जो आपातकालीन स्थिति में किसी रूप में आवश्यक नहीं थे। ये फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार से लोग इन लकड़ियों को पुनः लगा करके आ जा ना सकें, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जा रही है। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों और पार्षद दल नेताओं से लॉकडाउन के दौरान शहर में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान महापौर ने कहा कि वर्तमान समय में नगर निगम द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो
या फिर भोजन वितरण। हमारे सफाई कर्मचारी भी इस माहौल में समर्पित भाव से लगे हुए हैं और हम उनका धन्यवाद करते हुए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईसीएल कर्मी झंटू राणा ने पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र सोनपुर बाजार में लगभग 1600 गरीब लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में अपने एक दिन का वेतन 36,000 रूपए दान दिया। इसके अलावा राज्य सरकार रिलीफ फंड को भी 18,000 रूपए दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, न ही मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, मैं केवल देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। पश्चिम बंगाल में हुगली के चुनचुड़ा में 2 देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और बिना समय जाया किए हुए मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बमों को सुरक्षित पानी की बाल्टी में रखकर निष्क्रिय करने के लिए निर्जन स्थान पर ले गई। लेकिन ये बम किसने रखा, किस मकसद से रखा, इसकी जांच अभी भी की जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल कायम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि समाज विरोधियों ने किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने या आतंक फैलाने के मकसद से ये बम रखे हैं। 16 अप्रैल से कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जंग अभी भी जारी है। इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हुगली में समाज सेवी कभी जरूरतमंदों को भोजन बांट रहे हैं तो कभी राशन सामग्री देने का काम कर रहे हैं। साथ साथ कोरोना के प्रति जागरूकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं।